करते हैं अगली खबर का, जहां छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। तो बजट का थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ पर है। तो सरकार ने छत्तीसगढ़ को, आपको बता दें कि 2047 तक जो है विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया, जिसे नाम दिया गया है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। साय सरकार के पहले बजट में आपको बता दें कि राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का एक टारगेट रखा गया है। और उस टारगेट के तहत देखिए ये पहला बजट पेश किया गया है। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बजट की। तो ये पहला बजट साय सरकार का और बहुत महत्वपूर्ण ये बजट है, क्योंकि जो नाम दिया गया अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। तो साय सरकार का पहला बजट पेश हो गया और जिस तरीके से सरकार ने कहा कि ये राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाला बजट है, जीडीपी को बढ़ाया जाएगा इस बजट के जरिए। लेकिन देखिए कितना क्या विजन रखा है। स्टेट कैपिटल के लिए 5 करोड़ का विजन, रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए का विजन इसमें रखा गया है। सहकारी प्रशिक्षण के लिए बात की जाए तो 5 करोड़ का विजन। लेकिन सरकार ने देखिए यहाँ पर शक्तिपीठ परिवहन के लिए 5 करोड़ का विजन रखा है। तो इसी तरीके से जल जीवन मिशन के लिए भी 4,500 करोड़ का विजन सरकार ने रखा है। और देखिए दीनदयाल भूमिहीन योजना 500 करोड़ इसके लिए रखे गए हैं। सड़क पुल निर्माण के लिए 300 करोड़ जो है यहाँ पर विजन रखा गया। नई सड़कों के लिए 841 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आवासीय विद्यालय के लिए भी 13 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए 850 करोड़, जिनमें ब्याज नहीं होगा। कचरा प्रबंधन के लिए भी देखिए 400 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा गया। जनमत योजना के लिए 300 करोड़ और हर घर नल योजना 4500 करोड़ का यह बजट रखा गया है। तो रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सहकारी प्रशिक्षण के लिए 5 करोड़। इसी तरीके से हर एक चीज का ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो देखिए जिस तरीके से आपको बताते चले कि साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और राम राज्य की कल्पना साकार करेगा ये बजट, ऐसा कहना है सरकार का। और ज्ञान पर फोकस रहा इस बजट में। लेकिन आम जनता की आखिरकार क्या कुछ राय है, जरा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए। रायपुर से टिकेश, इसके साथ ही दुर्ग भिलाई से रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। सरगुजा से रोशन सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले टिकेश, मैं आपके साथ पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ज्ञान पर केंद्रित ये बजट पेश किया गया सरकार की ओर से, आखिरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा ये उतरा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञान पर ये केंद्रित पूरा बजट है। गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं पर केंद्रित रखते हुए पूरे बजट को निर्धारित किया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से 5 सालों तक कांग्रेस ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और बोरबो का काम किया है, निश्चित तौर पर ओपी चौधरी का कहना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब करबो करबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसमें दुगनी उछाल होगी और दुगनी जो बढ़ोतरी के साथ छत्तीसगढ़ की विकास की परिभाषा है। निश्चित तौर पर अमृतकाल के न्यू की ये शुरुआत है छत्तीसगढ़ के लिए। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से इस बजट को देखते हैं। साय सरकार ने आज पहला बजट किया है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं? मोदी की गारंटी से नहीं, तमाम जो वर्ग है उसको लेकर के है। जीडीपी में दोगुनी उछाल की बात क्या है बजट में, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बोले हैं। ये सरकार जो है हमने बनाया है, हमने सजाएंगे। और ये मोदी की जो गारंटी है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सत्य है। यही देश को चलाने वाला जो है, जो यहाँ सरकार बैठी विष्णुदेव शाह की मातारी वंदन योजना, जितनी योजनाएं हैं बिल्कुल मोदी की गारंटी के अनुसार चल रही है और बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बाकी जो जहाँ पे सामाजिक तत्व जो हैं रायपुर वगैरह में, उनको थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। ये नशे की गोलियां वगैरह बिक रही, उससे अपराध थोड़ा बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। किस तरीके देखते हैं गरीब, किसान, महिला और युवाओं को केंद्रित रखा है इस बजट को? जिस तरीके से केंद्र की बजट आई थी उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बजट है। नहीं, सबके लिए अच्छा है। मातारी मन के लिए भी अच्छा है, किसानों के लिए भी वो जबरदस्त है। 3100 रुपये में धान खरीदा गया, जबरदस्त। मोदी की गारंटी है और तुरंत मिल रहा है, बोनस अलग मिला। बहुत जबरदस्त सरकार है। इस छत्तीसगढ़ का दिनों दिन विकास होने वाला है। ठीक है, तो आम नागरिक है जो राजधानी रायपुर के तेलीबंदर तालाब के स्थित मरीन ड्राइव में बैठते हैं, कैसे देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इस बजट को लेकर बिल्कुल टिकेश साहब।
देखिए, बजट को लेकर अलग अलग विचार हैं। इस सरगुजा से हमारे साथ रोशन सोनी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रोशन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही, खासतौर ये पहला बजट है और इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें क्या जो है संतुष्ट हो रहे हैं लोग? जी बिल्कुल ललित जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो बजट पेश किया है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बजट जो पेश हुआ है उस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? बजट बहुत अच्छा पेश किए हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी महिलाओं, युवाओं और किसान और व्यापारी सभी लोगों के लिए यानी ये बजट छत्तीसगढ़ विकसित बजट के रूप में है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस कहीं भी इसके बजट के किनारे नहीं लगती है। क्या लगता है कि बजट को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सरगुजा संभाग से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 14 में 14 सीट दिया, मगर निराशाजनक रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सरगुजा के लिए बजट में जी जैसे बिल्कुल रोशन, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ रॉबिन भी लगातार लाइव बनी हुई। रॉबिन, जिस तरीके से सरकार तो कह रही है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, जनता का ये बजट है, लेकिन जनता के किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा लोगों से। अरे रॉबिन, सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आप थोड़े जनता से बात कीजिएगा, प्रतिक्रियाएं जानिएगा कि ये जो बजट है वो कैसा रहा है, क्या लोगों की उम्मीदें पूरी करता हुआ बजट दिखाई दे रहा है? बेशक अभी हम तो घड़ी चौक में खड़े हैं। सुपेला का एक घड़ी चौक है और यहाँ से सभी के समय का निर्धारण होता है और हर साल बजट आता है, लेकिन ये सरकार के बदलने के बाद का पहला बजट है। तो जानते हैं यहाँ कुछ खड़े कुछ लोग, सर कैसा बजट, क्या मानते हैं इस बजट को, कैसा दिखता है? आज छत्तीसगढ़ का जो बजट है पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के और छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए अपराध को बचाने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह बजट बहुत ही स्वर्णिम बजट है। और निश्चित जो बेरोजगार जो पिछले 5 सालों से जो वैकेंसियां रुकी थी, तो आज वित्त मंत्रालय के मंत्री जी के द्वारा आज बजट में वैकेंसियों की भरपार निकाल चुके हैं। और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि में से लेकर के महिला थाना से संबंधित हो, चाहे साइबर से संबंधित हो, थाने से संबंधित हो, आज पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आज का जो बजट है निश्चित स्वर्णिम है। आप बताइए मैडम, आपको कैसा लगा है बजट? कहीं ना कहीं एक महिला एक महातारी वंदन योजना और कई सारी विकास की सौगात आप लोग को मिली कि नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल मिली है, भरपूर मिली है। 5 सालों से हर तरीके से हर वर्ग वंचित रहा है, तो उन सबको साधने का एक कोशिश है और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करेगा। और महतारी वंदन योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे मुख्यमंत्री जी की, और जो कि अभी देखिए 1 महीने के अंदर ही धरातल पे आ भी चुका है और हमारी जो बहनें हैं उसका भरपूर लाभ ले रही हैं। 5 लाख का जो GSDP है हमारे छत्तीसगढ़ का जो बजट, इसको डबल करना है, जो कि सिर्फ एक भाजपा ही सोच सकती है। और इस तरीके का एक बहुत बेहतरीन एक बजट पेश है हमारे युवा अर्थशास्त्री द्वारा। हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और भी लोग हमारे साथ भी, आप बताएंगे कितना संतुष्ट मानते हैं इस बजट के साथ? बहुत अच्छा बजट है, सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है और खासकर भिलाई, दुर्ग, नांदगांव को जोड़ते हुए जो SCR डेवलप करने का जो स्कीम है बहुत अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि अपना IT हब का लाने का जो प्रयास जारी हुआ है, तो भिलाई, दुर्ग, रायपुर के जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जाके बाहर बनते थे, अब छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ में कमाएंगे और छत्तीसगढ़ में ही खर्चा करेंगे। बहुत अच्छा बजट है और मैं वित्त मंत्री जी को सादर धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माँ जी, आप बताएंगे, आप लोग के लिए एक योजना आई थी महतारी वंदन योजना, कैसा लग रहा है इस योजना को देखते? योजना तो अच्छी है, लेकिन दिक्कत हो रही है ये कि मतलब ड्यूटी वाले को नहीं मिलेगा और जिसका इनकम टैक्स पड़ रहा है उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा हुआ ये बजट नजर आ रहा है और लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशन आपका भी बहुत शुक्रिया, टिकेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ